तो हम लोग आज बात करेंगे स्टेज फ़ियर से रिलेटेड कि पहली बात स्टेज फ़ियर होता क्या है और किस तरीके से हम इस स्टेज फ़ियर से अपने आप को दूर कर सकते हैं। स्टेज फ़ियर हम में से कैसे मिटे, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। जनरली स्टेज जो एक शब्द है जिसको हम देखते हैं तो वैसे ही देखते ही मन में एक संकल्पना आती है कि कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर कि कुछ प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, और वो प्रस्तुतिकरण की जगह के मायने और आकलन इस चीज़ से होता है कि वो किसी एक छोटे से सभागार का स्टेज रूम हो सकता है, वो किसी बड़े सभागार का मंच हो सकता है, या स्टेज मतलब कि कुछ ऐसा जहाँ पे आपके सामने कुछ लोग बैठे हों और जिनके सामने खड़े होकर आप कुछ बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप पब्लिक के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, यानी ये एक सरल सा एक सॉफ्ट स्किल्स में एक चीज़ ये भी आती है कि पब्लिक स्किल, कि पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्किल्स के साथ पब्लिक स्पीकिंग, कि आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें जो एक सबसे सरल सी चीज़ है कि पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक को हटा दीजिए तो स्पीकिंग तो हम सभी करते ही हैं, और स्पीकिंग मतलब बोलचाल की भाषा में हम आपस में जो बातचीत करते हों और उसके आधार पे जो हम अपना आचरण करते हों, बर्ताव करते हों। कितनी मज़ेदार चीज़ है कि पब्लिक स्पीकिंग का एक इंटीग्रल शब्द स्पीकिंग है, पब्लिक उसमें बाद में आके जुड़ती है। स्पीकिंग जो है वो हम करते हैं और पब्लिक जो है हमारे सामने होती है जिसको हम सुनते हैं और जिसके लिए हम कुछ बोलते हैं। इन जनरल जब हम बातचीत करने के सिलसिले में देखें, सिर्फ स्पीकिंग में भी अगर पब्लिक इन्वॉल्व होती है तो वो एक म्यूचुअल प्रोसेस होती है। स्पीकिंग जब हम करते ही हैं तो फिर पब्लिक स्पीकिंग करने में डर भय कैसा, लेकिन होता है। कारण क्या है? कारण ये हो सकता है सबसे पहला कि जो हम स्पीकिंग करते हैं वो हम किस विषय पे करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो एक बहुत ही अगर माइनर पॉइंट अगर आप समझें तो ये होता है कि दरअसल हमारी ज़िंदगी जो हम सहज भाव में जी रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। हमारी ज़िंदगी जो हम सहज भाव में जी रहे हैं, उस सहज भाव में जी रही ज़िंदगी में जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारा बोलना, और जब हम पब्लिक के सामने बोलते हैं वो हमारा बोलना, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अगर अंतर होगा तब तो पब्लिक स्पीकिंग से डर लगेगा। अदरवाइज़ हमारी जनरल स्पीकिंग में हम जो बोल रहे हैं वही विषय वस्तु यदि हमें पब्लिक स्पीकिंग में भी बोलना हो तो हमें भय लगना कायदे से नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी चर्चा अभी हम बारी बारी से करेंगे। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ वो है कि विषय वस्तु। मान लीजिए कि मेरी अपनी बोलचाल की भाषा का प्रचलन जो है वो बड़ा आम है, जिसमें कि मैं किसी भी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, जिसमें कि मैं किसी भी तरीके की अच्छे बर्ताव को जगह नहीं देता, मैं इसमें बोल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं किसी को बोला अबे साले ये वो से वो। अगर मैं सहज बातचीत की भाषा में मेरी बातचीत का स्तर ऐसा है तो मैं कैसे कल्पना कर सकता हूँ कि भाषा या वर्तनी के आधार पर मैं बड़े ही अच्छे क्लिष्ट शानदार लगने वाले शब्दों का प्रयोग कर सकूँगा जब मैं पब्लिक स्पीकिंग के डोमेन में हूँगा। क्योंकि देखिए ज़िंदगी क्या है ना कि जो हम जी रहे हैं और जो स्टैंडर्ड में हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं उसमें अगर अंतर बहुत है तो उस अंतर को ढकने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं और जो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, उन दोनों के बीच का अंतर ज़्यादा ना हो के वो अगर बिल्कुल सटी सटी आसपास ही चल रही होगी तो हमारी मेहनत उसको ढकने पे नहीं बल्कि कुछ नया करने पे होगी। सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पे आती है कि हमारी जो जनरल स्पीकिंग होती है उसका स्टैंडर्ड अगर बहुत लो है तो भाषा की एक प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए कि उसका स्टैंडर्ड भी हाई है तो दिक्कत क्या आती है। तो दुनिया के कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आप कह सकते हैं कि एक फियर ऑफ अननोन, जो फियर ऑफ अननोन कहता है कि मैं बोल पाऊँगा कि नहीं, मैंने तो कभी पहले ऐसा किया ही नहीं है, कहीं मैं गलत बोल दिया तो क्या होगा। और इसके साथ साथ कुछ जो बड़े मज़ेदार बिंदु हैं वो बड़े ही ऐसे बिंदु हैं जो हर काम में हर किसी के पीछे पड़ते हैं। वो है दुनिया क्या कहेगी और लोग क्या सोचेंगे। और सबसे इससे भी आगे क्या होता है ना, इंसान सोचता है कि पहली बार में ही जाऊँ और पहली बार में ही बिल्कुल इतना सक्सेसफुल होके आऊँ कि दुनिया इतनी तारीफ़ करेगी, क्या बात है, क्या बात भाई साहब आपने क्या किया। सोचने वाली बात यह है कि हम दुनिया के पैमाने से अगर हमेशा अपने आप को नापेंगे तो इस पैमाने पे आप कभी भी अपने आप को सही आँक नहीं पाएंगे। आपको आँकने का पैमाना जो सचमुच स्टैंडर्ड होगा, जो कि बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पैमाना आपका अपना होना चाहिए जिसमें कि आप अपने आप को सचमुच अपना प्रतिबिंब देख सकें। कुछ तो देखिए बेसिक चीज़ें हैं कि मान लीजिए वर्तनी अगर मेरी स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए देखिए ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। जब से आपने जन्म लिया है, जब से आपने भाषा सीखी है, वो पहली क्लास जब आपकी सब्जेक्ट टीचर ने शायद आपको नर्सरी के समय में ही कुछ बताया है, सिखाया हुआ है इस बारे में, वहाँ से आप इसके लिए तैयार हो रहे होते हैं जो काम अब आके आप कर रहे हैं। इसके बड़ी व्यावहारिक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई साहब मंच पे आके बड़ा अच्छा बोलना है।
मतलब वो पहले से ऐसा फ्रेम किए बैठे हैं कि हमें इतना अच्छा बोलना है कि बोलते ही मतलब दुनिया इम्प्रेस हो जाए। नहीं, सीखने की एक प्रक्रिया होती है, सीखना आपको पड़ेगा, समय समय पे इसका अभ्यास आपका होता जाएगा। अब इसमें एक बात आती है कि उसमें किस तरीके से, चूँकि देखिए अलग अलग मंच के अलग अलग तरीके की बातें होती है। जैसे जब आप किसी एक सांस्कृतिक मंच पर हैं तो वहाँ कुछ आप हल्की बातें भी बोलते तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के मंच पर हैं तो वहाँ पे नपे तुले शब्दों में आपको उस विषय के ज्ञान के साथ साथ कुछ फॉर्मल चीज़ें भी बोलनी पड़ती हैं। और अक्सर जब मंच पे इंसान जाता है तो देखिए इसमें वही है, अगर उसकी ज़िंदगी का रंगमंच हमेशा ओपन है, मतलब कि वो अगर शुरुआत यहाँ से होती है कि जब क्लास में वो पढ़ता था तो टीचर जब उसको कहते थे कि बेटा इस प्रश्न का उत्तर दो, तो उस उत्तर देते समय उसकी भाषा का स्तर क्या होता था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता था, उसका ज्ञान क्या होता था, उसका प्रस्तुतिकरण क्या होता था, और जो हर दिन हर पल घट रहा होता था, अगर उस समय वो सही होगा तो अभ्यास अगर किसी को करना है स्टेज फेयर दूर करने का, तो उसका सबसे पहला कदम मेरी नज़र से जो मुझे समझ में आता है और जिसको करके लोग देख सकते हैं वो है कि हाथ उठाना, यानी इनिशिएटिव लेना कि क्लास में अगर टीचर ने कुछ पूछा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। वहाँ से ही अभ्यास शुरू होता है, क्योंकि बस डायमेंशन चेंज हो जाता है, क्योंकि आप टीचर यहाँ पे है, आप यहाँ पर हैं। बस जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि आप बार बार इनिशिएटिव लेके चीज़ों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, तो जस्ट ये पर्सपेक्टिव ऐसा चेंज होगा कि फिर आप यहाँ पर होंगे और आपको सुनने वाले कई सारे लोग सामने होंगे। और चूँकि यहाँ पे उसका अभ्यास आप कई बार कर चुके हो, वो कॉन्फिडेंस आप गेन कर चुके हो, वो विषय वस्तु पे पकड़ आप गेन कर चुके हो, वो प्रस्तुतिकरण का जरिया आप गेन कर चुके हो, वो तत्काल रूप से कुछ सोच के कुछ कहने का जरिया आप गेन कर चुके हो, तो वो यहाँ पे हो सकता है। तैयारी तो करते ही हैं, लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्योंकि थोड़ा फॉर्मल होते हुए इंसान, चूँकि देखिए हर कोई अपनी ज़िंदगी में भी पूरी तरीके से फॉर्मल है ऐसा नहीं है, इसीलिए कभी कभी जाके कुछ शब्दकोश के मामले में या कुछ विचार प्रवाह के मामले में, या एक जो बड़ी चीज़ होती है वो ये कि अगर आपने जनता को देख लिया और उसके फीडबैक पे अगर आप ज़्यादा चले गए, तो फिर हो सकता है कि आपकी सारी भाषा और सब एक तरफ धरी रह जाए, आपको लगे अरे यार लोगों को असर ही नहीं होगा। उसकी फ़िक्र आप मत करिए, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। इसमें कुछ प्रश्न मैं चाहूँगा कि कुछ प्रश्नों के उत्तर स्पेसिफिक और विस्तार से देने के मैं प्रयास करूँगा, तो प्रश्न हो जाए। प्रश्न क्या है सर? स्टेज फियर हम्म, या फिर कंटेंट लेसनेस, हम्म, ये दो चीज़ें आमतौर पर मुझे लगती है, या ब्लैंकनेस जी बोलते बोलते, जी ये तीन चीज़ों में फ़र्क क्या है? देखिए स्टेज फियर तो बेसिकली ये है कि स्टेज पे नहीं गए या कभी प्रयास नहीं किया। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप सोचिए कि ये चीज़ मैंने महसूस की, जैसे गाड़ी है, आपने चलानी नहीं सीखी तो आप लोगों को देख रहे हैं, आप घटनाओं को देख रहे हैं, कभी गाड़ी ऐसे साएँ साएँ करके कोई निकाल रहा है, कभी कोई स्पीड कर रहा है, कोई ब्रेक लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस आधार पे आप एक अपनी तरफ से एजम्पशन कर लेते हो कि नहीं भैया गाड़ी चलाना तो खतरनाक चीज़ है, तो एक फ़ियर आपके मन में डेवलप हो जाता है, तो वो तो है स्टेज फियर। कंटेंटलेसनेस वो होता है कि जब आप जिस विषय के संदर्भ में बोलने जा रहे हो, उस विषय के संदर्भ में बोलने के लिए आपकी पहले से कोई विशेष एक तैयारी, भी कोई ऐसी तैयारी नहीं होती कि आप वर्ड टू वर्ड लिख के ले जाओ या पूरा रट के ले जाओ। मेन है कि उस पर आपने कितना सोचा, कितना चिंतन किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ब्लैंक होने की अवस्था तो ऐसी है, वो किसी के साथ कभी भी हो सकती है, लेकिन अभ्यास के साथ ही मिट जाती है। ब्लैंक मतलब इंसान ऐसे होता है कि वो अचानक से कोई कंडीशन ऐसी आ गई जिसके लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, जिसका माइंडसेट प्रिपेयर्ड नहीं है, जिसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है और एक चेंज हो गया जिसको उसे करना है, या फिर फ्लो में बोल रहा है लेकिन बोलते बोलते अचानक से कोई एक ऐसा शब्द आ गया जहाँ पे उसने व्याकरण के हिसाब से, वर्तनी के हिसाब से कुछ स्टेटमेंट एक ऐसा ऐसे ले लिया जिसके बाद में होता है या होती है लगाना है, उस चक्कर में फिर वो उसको, उसका दिमाग एक पल के लिए उसका रिएक्शन ढूंढने में लग जाता है, और वहाँ पे कुछ एक अवस्था आती है जब वो महसूस करता है कि शायद वो ब्लैंक हुआ है। लेकिन करत करत अभ्यास से वाली बात है यहाँ पे, रेगुलर प्रैक्टिस। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जिसने अपने जीवन को रंगमंच मान लिया, जो हमेशा ये नोटिस करे कि मैं अगर अभी भी खड़े होकर बोल रहा हूँ तो लोग मेरे को सुन रहे हैं, जो हमेशा ये नोटिस करे कि जब मैं चल रहा हूँ तो मेरे चलने की प्रक्रिया भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स पे हम जितना जाएंगे, मैं खा रहा हूँ तो मैं खाने का तरीका मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं किसी एक दोस्त से, कोई मेरे को नहीं देख रहा है लेकिन मैं फ़ोन पे बतिया रहा हूँ, तो फ़ोन पे बतियाने का तरीका भी मेरा सम्मान सूचक स्टैंडर्ड होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में हमेशा आप ऐसी भाषा यूज़ करें जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी, फॉर्मल या इंग्लिश ऐसी हो। मेन हो कि आपकी पर्सनल और इनर पर्सपेक्टिव इस मामले में बड़ा क्लियर हो कि आप ये अंतर स्पष्ट कर सकें कि कब आप किस मोड में शिफ्ट करना चाहते हैं। सर अगला प्रश्न ये है मेरा कि अक्सर कहते हैं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपके कंटेंट नॉलेज बढ़ेगा नहीं, जी। और जब तक आपका कंटेंट नॉलेज नहीं बढ़ेगा तो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। तो इन तीनों का लिंकेज आपस में क्या सचमुच है? देखिए बेसिकली जो एक फॉर्मल अप्रोच दिखे जाए तो उसमें तो कोई भी प्रूफ कर सकता है कि हाँ सचमुच इसका लिंकेज है,
लेकिन जो जिस अप्रोच पे मैंने ज़िंदगी में हमेशा काम करना मुनासिब समझा है वो ये है, जैसे कंप्यूटर साइंस में कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कि मतलब जो है जैसा है जितना है उससे जो बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करो। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑलरेडी इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जिसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक इंसान का अपना पर्सनैलिटी, उसकी अपनी भाषा, उसका अपना पर्सपेक्टिव, उसकी अपनी सोच, उसके अनुभव, लोगों का स्तर, हज़ार चीज़ें ऐसी है जो उसको कुछ अच्छा करने से रोक सकती हैं, जो उसको स्टेज पे जाने से रोक सकती हैं। तो ये कंटेंट, उसकी तैयारी और इन सब चीज़ों की महत्ता बहुत सारी है, लेकिन सिर्फ इसके चक्कर में कि एक दिन आएगा जब मैं कंटेंट प्रिपेयर करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरे माहौल में उतरूँगा और मैं चौका मारूँगा सीधे, नहीं, कभी नहीं होगा। आप जो जिस अवस्था में हैं, यहाँ पे कंटेंट को तैयार करने से ज़्यादा, किसी चीज़ को कहीं से सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ की है कि आपने अपने दिमाग के साथ कितना काम किया है, आपने क्रिएटिव थिंकिंग कितनी डेवलप की है, आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे दे सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रस्तुतिकरण करने का आपका त्वरित माध्यम क्या हो सकता है। और इसका अभ्यास हम बहुत सरल तरीके से कई सारे लोगों को क्लासरूम एनवायरनमेंट में करा सकते हैं, चलते फिरते करा सकते हैं और कभी भी किसी भी रूप में करा सकते हैं। इसलिए इसमें ये चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम निश्चित रूप से अगर इन सब चीज़ों को व्यवहारिक रूप से करें और सीखें तो स्टेज फियर नाम की कोई चीज़ दरअसल होकर भी नहीं होती है। और एटलीस्ट इस स्टेज फियर को दूर करने की शुरुआत इंसान कभी भी कहीं भी, ज़रूरी नहीं कि वो स्टेज पे जाके ही, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकता है। तो हर किसी का